So welcome to Jen Tutorials. It is Jen Tutorial online class for physics chemistry में today we are studying about physics. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू किए स्टूडेंट्स. नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायट एंड सेवर्ट्स लॉ. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास बायट एंड सेवर्ट्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में B इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट. इसमें कितना करंट आई, इसका लंबाई L तो L फिर साइन थीटा ये वाला एंगल उधर की ओर बाई क्या होता है R का स्क्वायर और R क्या है उसका दूरी है ना म्यू नॉट बाई 4 पाई. और छोटा सा हिस्सा निकालते हैं करंट एलिमेंट तो क्या बोलते हैं इसको dB बोलते हैं. म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा बाई R स्क्वायर. इतना पढ़ चुके थे. यूनिट क्या था इसका, यूनिट क्या था टेस्ला और बड़ा यूनिट क्या होता है गॉस. एक एक नंबर के लिए मिलता है. इसका याद करें डायमेंशन कुछ दिन के बाद पता चल जाए कैसे हुआ. m का 1, l का 0, t का -2, a का -1 और ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है. और वेक्टर क्वांटिटी में b कैसे लिखते हैं देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई I क्रॉस l भी लिख सकते हैं हम लोग. यहाँ पे r तो यहाँ पे क्या होता है r क्यूब. कोई कोई बुक में इसको ऐसे भी लिख दिया है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. इसको I को लोग बाहर करेंगे तो क्या होगा L क्रॉस R, L क्रॉस R बाई क्या होगा R क्यूब. ऐसे भी लिख सकते हैं. एक ही बात है I क्रॉस L R लिखिए चाहे I ऐसे भी लिख जाते हैं. STP हम लोग जानते हैं एक ही बात होता है I क्रॉस L क्रॉस R ऐसे लिखिए चाहे I क्रॉस L R को बाहर में लिखिए एक ही बात है. और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म करंट एलिमेंट के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई I एक एक नंबर मिल जाता है एग्जाम में. I को बाहर रख सकते हैं DL क्रॉस R बाई क्या होता है R क्यूब. तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं. R का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. इतना दूर पढ़ लिए थे नोट कर लीजिए. बताते हैं इसके आगे. तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल गया. अब हम लोग निकालेंगे क्या क्या पढ़ना ध्यान से सुनिए. बायट सेवर्ट लोग बता दिए कैसे यूज करते हैं क्लियर हो गया. तो हम लोग को सिलेबस में क्या लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ओह क्या क्या चीज निकालना है ध्यान से सुनिए. एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए नियर ए स्ट्रेट सीधा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट फाइनाइट सीधा कंडक्टर है उसके नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे. फिर सर्कुलर कोइल एक गोल कोइल होगा ओन सेंटर में निकालना है. 3 मार्क्स एग्जाम में मिलता है. इट इज हर 2 साल में क्वेश्चन आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड ओन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोइल क्या यूज करके यूजिंग बायट सेवर्ट लॉ. यूजिंग बायट सेवर्ट लॉ को यूज करके यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. यूजिंग बायट एंड सेवर्ट लॉ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर नियर ए स्ट्रेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कंडक्टर सर्कुलर कोइल ऑन सेंटर एंड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोइल. ये 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है और ये हर 2-3 साल में एक बार आ जाता है. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का डेरिवेशन है. मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उनका डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल ये सभी पढ़ने वाले हैं. क्लियर है. इनको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. मिटा दें वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे. तो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड नियर ए
स्ट्रेट सीधा लंबा, स्ट्रेट फाइनाइट लंबाई का, फाइनाइट कंडक्टर इन विच करंट फ्लोज यूजिंग बायट एंड सर्वट लॉ। बीएसएल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नियर ए स्ट्रेट कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लंबा आंसर है, कैसे बनाएंगे? फिर क्या बोलते हैं, वीडियो क्या करेंगे, रुकिए। Mn is a, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? Mn is a, look here, Mn is a straight finite conductor जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, L इसका लंबाई है, P एक एनी पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सपोज ये R दूरी में है, क्लियर है? तो इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत यहां भी करंट, सब जगह करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे QR, करंट एलिमेंट छोटा सा, बहुत नजदीक में करंट एलिमेंट एक टुकड़ा लेंगे जिसका लंबाई क्या होगा DL, जिसका लंबाई क्या है DL, क्लियर है? अब ये x दूरी है तो ये भी इसका x दूरी होगा, बहुत छोटा करंट एलिमेंट है, ये दूरी लगभग बराबर होगा, छोटा सा एंगल d फाई बनाएगा, छोटा सा एंगल d फाई, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं R से RS, और ये एंगल को अपने मन से थीटा माने हैं। तो बस आपको इतना चीज आपको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, एक छोटा सा करंट एलिमेंट को निकाल के इसको बड़ा करेंगे अलग अलग एंगल में, दो पार्ट में, इसका नाम दे रहे हैं हम O। तो O से N पार्ट को हम लोग बड़ा करेंगे, और एक बार M से N पार्ट को, M से O से M पार्ट को, इसके लिए B1 निकालेंगे, इसके लिए B2 जब बनाएंगे तो पूरा क्लियर होगा, और दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको जब बड़ा करेंगे तो मत घबराइएगा, पूरा कंप्लीट होगा तब समझ में, φ1 एंगल में बड़ा करेंगे और इसको बनाएंगे तो φ2 एंगल से। एक बार और बनाते वीडियो, सॉरी मिटाने एक बार फिर देखिए, हेडिंग लिख लीजिए सबको पहले, तो हेडिंग लिख लीजिए सबको पहले हेडिंग लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए फिगर एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले Mn इज ए स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर इन विच I करंट फ्लोज, L इसका लंबाई है। ध्यान से देखिए फिगर में मेन है, P एक एनी पॉइंट है जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कितना दूरी में है, R दूरी में, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्लियर है? P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो R दूरी पर है। एक छोटा सा करंट, बहुत नजदीक है ये, एक QR एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, क्लियर है? जिसका लंबाई क्या होगा DL। इस छोटा सा कंडक्टर का पार्ट को बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट, ये x है तो ये भी लगभग x दूरी में होगा, क्लियर है? ये छोटा सा एंगल अपने मन से d फाई माने हैं, ये अपने मन से फाई माने हैं, क्लियर है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं RS, और अपने मन से ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। बस अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटा सा पार्ट ऑफ कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे φ1 एंगल के लिए, और इस पार्ट के लिए हम लोग निकालेंगे φ2 एंगल के लिए। समझ में आएगा? पहले हमको बनाने दीजिए, उसके बाद आपको दो पार्ट करना पड़ेगा, O से N पार्ट, O से M पार्ट। तो थोड़ा फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिए। लेट अस टेक ए स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर, I क्या है उसमें, करंट, कंडक्टर का नाम क्या कर दिए हम लोग, Mn, क्लियर है? L उसका क्या है, लंबाई, क्लियर है? P क्या है, एनी पॉइंट नियर इट, जहां पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम कहां से, कंडक्टर। अंडरस्टूड? फिगर में लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट टेक, क्या लेते हैं, ए स्मॉल करंट एलिमेंट एट कहां पे लिए हैं, QR, ऑफ लेंथ क्या,
DL और कितना एंगल बना रहा थीटा और कितना दूरी पर x। थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा, ये भी थीटा होगा है ना, और बहुत छोटा ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये बहुत छोटा सा दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा क्या है, द लेंथ एंगल मेड बाय करंट एलिमेंट एट P। तो देखिए सबसे पहले इस फिगर में लिखा हुआ ये सब बात, थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय करंट एलिमेंट एट P और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कहां से, करंट एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा पता चल गया x, अब क्या ड्रॉ कर दिए हैं, लेटस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर RS ऑन किस पर, PQ पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, क्लियर है। बस अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया, पहले इनको नोट करिए फिर मिटाएंगे हम। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फॉर करंट एलिमेंट एट कहां पे, QR, बोलिए मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना होगा, क्या यूज करना है, यूजिंग बायट सर्वट लॉ। बहुत इजी है, बताएं, छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए क्या होगा, DB क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL, कितना होता है यहाँ पे देखिए, थीटा कितना है, साइन थीटा, ये थीटा लिखते हैं इधर की ओर, बाई दूरी कितना माने हैं, x का स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई x स्क्वायर। अब हम लोग क्या क्या हटाएंगे, हम लोग को सिर्फ कांस्टेंट के रूप में एक ही थीटा के रूप में बड़ा करना है ना, तो इसलिए हमको सबको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गए इन ट्रायंगल, एक दिख रहा है QRS, गए दिख रहा है QRS, ये क्या था Q, ये क्या है R और ये क्या है S, और ये वाला एंगल कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये DL है, परपेंडिकुलर बाय 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ये QR, साइन थीटा क्या होगा, DL बाई क्या होगा, RS। तो RS का वैल्यू क्या निकाल दिए हम लोग, सबसे पहले DL साइन थीटा। तो सबसे पहले ये RS निकाले, क्यों निकाले पता चलेगा। अब ऑल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, PRS दिख रहा है आपको, PRS में याद है हम लोग पढ़े हैं, ये छोटा सा आर्क है, तो बोलिए साइन का वेरी स्मॉल एंगल D फाई, साइन का वेरी स्मॉल एंगल D फाई क्या होगा, RS बाई 90 के सामने क्या है, X। जब ये एंगल बहुत छोटा है तो साइन D फाई क्या होता है, D फाई हो जाता है, तो RS बाई क्या होगा, X, यानी RX इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, X D फाई, RS इक्वल टू X D फाई। अंडरस्टूड स्टूडेंट, सबसे पहले क्या यूज कर लिए, बायट एंड सर्वट लॉ, इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड P में निकाल दिए। हमको एक ही को वेरिएबल, यहाँ पे L भी वेरिएबल है, थीटा भी है, X भी है, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा दिख रहा है, उस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिए हैं, तो हम ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये 90 डिग्री है, तो साइन का थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन है इसके सामने, RS, और सॉरी परपेंडिकुलर कौन है इसका, RS, और ये क्या है, DL। तो RS का वैल्यू क्या हो गया, DL साइन थीटा। ऑल्सो इन ट्रायंगल PRS में गए, छोटा सा एंगल, देखिए ये वाला छोटा सा एंगल, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, RS बाई X, और साइन का D फाई इक्वल टू क्या होता है, साइन D फाई इज इक्वल टू, साइन D फाई इक्वल टू D फाई लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये वेरी स्मॉल एंगल है। तो हम लोग RS का दो वैल्यू निकाले, DL साइन थीटा एंड X D फाई। अंडरस्टूड। पहला स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट यूजिंग बायट सर्वट लॉ। उसके बाद हमको थीटा L X को हटाने के लिए इस ट्रायंगल से RS का वैल्यू निकाले और इस ट्रायंगल से भी RS का वैल्यू निकाले। अंडरस्टूड। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अभी बदल जाएगा। नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्लियर है? तो आप देखिए dB का वैल्यू निकाल दिए हम लोग, क्या निकाले हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या था, x का स्क्वायर। अब देखिए RS का वैल्यू भी क्या निकाले हम लोग, डी एल साइन थीटा भी निकाले हैं, और क्या निकाले हम लोग, एक्स डी फाई बाई निकाले, दो चीज निकाले, डी एल साइन थीटा इक्वल टू एक्स डी फाई लिख सकते हैं हम लोग। तो बोलिए क्या हो जाएगा, dB का वैल्यू बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है म्यू नॉट बाई 4 पाई dl साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं लोग, देखिए ये dl साइन थीटा को x d फाई लिखेंगे बाई क्या है, x का स्क्वायर, यानी dB इज इक्वल टू क्या हुआ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाई बाई x। इतना दूर में कोई डाउट नहीं हुआ। अब एगो x हटाना मेरा काम, करंट तो इतना तो कांस्टेंट, अब x कैसे हटाएंगे, तो इन ट्रायंगल में जाइए, OPM दिख रहा है, OPM में OPM में जाते हैं हम लोग, OPR में जाते हैं, सॉरी OPR। बोलिए क्या होगा, कोस का फाई, कोस फाई इक्वल टू क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है उसका, बेस कितना है इसका R, और हाइपोटेनस कितना है इसका x। इस ट्रायंगल में गए कोस फाई निकाले तो क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हो गया, R बाई क्या हो गया, कोस फाई। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 डायरेक्ट यूज किए थे, डायरेक्ट समझ लो। अब हम लोग dl साइन थीटा को क्या रिमूव कर दिए, x d फाई, x काट दिया। अब यहाँ पे फिर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करिए वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हम लोग के पास, dB इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, समझ में एकदम इजी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाई बाई क्या है x, हटाइए, क्या हटाइए, क्या हटाइए, देखिए आई, x का वैल्यू हटाइए, क्या होगा, R बाई क्या है, कोस फाई इंटू क्या हो गया, डी फाई। तो अभी देखिए x भी हट गया और सब का सब कांस्टेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R, और कोस फाई ऊपर गया, डी फाई हो गया, dB इज इक्वल टू क्या बच गया हम लोग को, x का वैल्यू क्या लिखे, R बाई कोस फाई। अब कोस फाई ऊपर चल गया, I कोस फाई बाई R डी फाई। क्लियर है, थोड़ा अच्छा साफ सुथरा लिख देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करिए, इक्वेशन 2 में पुट करिए, क्या पुट करिए, dB इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाई बाई x को पुट करिए, x का वैल्यू क्या निकाले, R बाई कोस फाई, R बाई कोस फाई। सो dB इज ए, देखिए इतना दूर करने से क्या हुआ, I बाई R तो ठीक है, कोस फाई ऊपर गया और डी फाई। अब देखिए यहां पे सारा का सारा कौन फाई के टर्म में आ गया। एक करंट एलिमेंट का सबसे पहले बायट सवट लो को यूज किए, इस ट्रायंगल में गए RS का वैल्यू निकाले, इस ट्रायंगल से भी RS का वैल्यू निकाले, और कितना आया दोनों में dl साइन थीटा इक्वल टू x डी फाई आया। अब हम लोग dl साइन थीटा को x डी फाई लिखे, x कट गया तो इक्वेशन 2 हो गया। अब इस x को हटाने के लिए इस ट्रायंगल में गए, x का वैल्यू क्या होता है, R बाई कोस फाई, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 में पुट करिए, dB का वैल्यू क्या है, dB इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स डी फाई, एक्स का वैल्यू पुट कर दिए तो इससे क्या हो गया, आई बाई आर कोस फाई डी फाई। अंडरस्टूड, समझ में आया दूर। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से यहां पूरा, अब ये 5 में इंटीग्रेट होगा, नोट कीजिए। तो एक करंट एलिमेंट का निकाल दिए। अब देखिए अब इस पार्ट का कैसे निकालेंगे, डी फाई के टर्म में आया, देखिए फाई को बड़ा, ये डी फाई है, इसको यहां से यहां तक बड़ा करेंगे तो किसका निकलेगा, O से N, और इसी करंट एलिमेंट का कहीं पर भी निकालेंगे इतना ही आएगा, इसको यहां से यहां तक बड़ा करेंगे तो किसका आएगा, किसका आएगा, इस पार्ट का। तो दो पार्ट के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, 4 इतना दूर निकालने के लिए ON पार्ट ऑफ कंडक्टर, ON पार्ट ऑफ कंडक्टर, तो क्या होगा, B1 नाम दे दिए, DB को बड़ा कर दीजिए यहां से यहां तक,
है ना, यहाँ से मतलब 0 से φ1 एंगल बड़ा हो जाएगा। जैसे ही ये वाला इतना दूर हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल d जो है वो क्या हो जाएगा, φ1 हो जाएगा, है ना, φ1। तो φ1 का वैल्यू 0 से φ1, ये करंट एलिमेंट यहां से यहां तक बड़ा करेंगे तो ये d एंगल 0 से φ1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर कोस फाई d। 0 से कहां तक, φ1। सब कांस्टेंट को बाहर निकालिए, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर। कोस फाई का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, क्या होता है, साइन फाई। 0 से कहां तक, φ1 तक, यानी फर्स्ट पार्ट निकल गया, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर। क्लियर है। साइन का अपर लिमिट क्या लिखेंगे, φ1, और लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, 0। सो b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1। सो इन दिस वे यू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर साइन फाई। साइन का 0 होता है। तो इतना पार्ट ऑफ कंडक्टर के लिए निकल गया। अब यही करंट एलिमेंट इस पार्ट में भी रहेगा तो उतना ही आंसर आएगा। ये करंट एलिमेंट अगर ऐसे बनाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको दूसरा पार्ट के लिए, ओ से एम पार्ट के लिए अब हम लोग बड़ा करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ से एम पार्ट के लिए बड़ा करते हैं। ये हो गया b1 4 ओ एन पार्ट, सॉरी ओ एम पार्ट ऑफ कंडक्टर, इसका नाम क्या दे दिए, b2 दे दिए। अब db को बड़ा कर दीजिए, नीचे की ओर क्या माने हैं, 0 से क्या φ2, 0 से φ2 है ना, नीचे वाला पार्ट के लिए बस एकदम बिल्कुल सेम हो जाएगा। μ0 बाई 4 पाई आई बाई क्या था, आर कोस फाई डी फाई, कहां से कहां, 0 से φ/2। तो क्या बाहर निकल जाएगा, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर कोस फाई का क्या हो जाएगा, साइन फाई, 0 से φ2, 0 से φ2। क्लियर है। तो एकदम सेम आंसर आ रहा है, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर। साइन का क्या होगा, φ2 अपर लिमिट, साइन का लोअर लिमिट क्या है, 0। तो यानी b2 पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऑफ कंडक्टर कितना आ गया हम लोग पास, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ2। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अलग अलग पार्ट, कौन कौन पार्ट, ऊपर का पार्ट के लिए अलग से निकाले और नीचे का पार्ट के लिए अलग से निकाले। ऊपर वाला ON है, नीचे वाला M है, इसके लिए B1 और इसके लिए B2 निकाल दिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, B1 कितना है, B2 कितना है, क्लियर है। चलिए अब फाइनल निकालते हैं, नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो इस तरह से B1 निकाल दिए, B2 निकाल दिए, एक स्ट्रेट कनेक्ट, दो टुकड़ा का निकाल दिए। अब हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P, एग्जाम का 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ड्यू टू होल, पूरा स्ट्रेट कंडक्टर। बोलिए क्या होगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस क्या होगा, B2। B इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2। B1 का वैल्यू क्या था, μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस 1 बाई, सॉरी μ0 बाई 4 पाई आई बाई आर, बस थोड़ा सा अंतर था, साइन φ2। तो कॉमन कर लें, μ0 बाई 4 पाई आई, यही है फाइनल आंसर। तो इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर का बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तभी आपको एग्जाम में बना पाइएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छा से। तो ये अगला वीडियो जब देख लेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को 5 बार कौन बना के दिखाता है, बुक खोलिएगा एकदम समझ में आएगा। तो बायट समझ लो क्या होता है बता दिए, इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छा से बता दिए। तो चल दिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हुआ, एग्जाम में 20 मार्क्स क्वेश्चन आता है सब मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो ये था वीडियो नंबर 3, नोट कर लीजिए। और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी किसी को अगर भेजिएगा तो उसको भी फायदा होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सके।